नमस्कार दोस्तों भाई बहन की शादी को जो सनातन धर्म है वो पाप मानता है। लेकिन जब कुछ लोग ऐसी शादियां करते हैं इन भाई बहन से तो ये लोग समाज को गलत संदेश देते हैं। ये घटना है बिहार के गोपालपुर का एक गांव है चैलवा गांव। वहाँ की ये सच्ची घटना है। यहाँ एक लड़का था जिसका नाम था गौतम कुमार। उसकी उम्र थी 17 साल और एक लड़की थी जिसकी उम्र थी 16 साल। उसका नाम था पूर्णिमा। ये दोनों रिश्ते में भाई बहन थे। इन दोनों का घर बिल्कुल आमने सामने ही था और इन दोनों के घर के बीच जो दूरियां थी वो 0 के बराबर थी। ये दोनों पड़ोसी थे और दोनों किसी काम से अक्सर घर आते जाते, खेलते उठते बैठते। जैसे जो भी था वो अक्सर रेगुलर दिन रात इन्हीं सबों के साथ उठना बैठना था। अब ये दोनों रिश्ते में भाई बहन थे। अब ये रिश्ता एक भाई बहन का नहीं बल्कि एक प्रेम प्रेमिका का हो जाता है। इन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब इन दोनों के परिवार के बीच इस बात को लेकर के कई बार झगड़ा भी हुआ रहता था। लेकिन निकलो जो लड़की है उस गौतम कुमार को गन्ने के खेत में बुलाती है मिलने के लिए और ये जाता है और वहाँ पे ये दोनों मिल रहे होते हैं। कुछ देर जब होता है तो जो लड़की है वो लड़के के भाई को फ़ोन करती है, आप गन्ने के खेत में आ जाइए, कुछ काम है। अब एक लड़का और अपना साथ में लेता है, यानी अपने दोस्तों को एक साथ में लेता है और वो गन्ने के खेत में जाता है। और जब जाता है तो वो देखता है कि जो गौतम है वो पूर्णिमा के गोद में लेटा हुआ है और उसको सर को ये जो पूर्णिमा है वो सहला रही है। तो आवाज़ लगाता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जो गौतम है वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो आवाज़ लगाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कहाँ पे आए हो, हमें किस लिए बुलाया हो। तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। और जब वो अपने भाई की हालत देखता है नज़दीक जाकर तो वो डर जाता है। फिर आनंद फानंद में अपने दोस्त के साथ मिल करके उस भाई को कंधे पर लाता है और फौरन लेके हॉस्पिटल जाता है। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि ये लड़का मर चुका है। अब परिवार वाले कि एक जो गौतम उसके मरने की खबर आती है तो सब घबरा जाते हैं और उन्हें चिल्लाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। अब फिर पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। अब पुलिस जब आती है तो पूर्णिमा से पूछने लगती है। तो चूँकि सबको पता था, यानी अगल बगल सब जान रहे थे, परिवार से लेकर के अगल बगल गांव के लोग भी, इन दोनों का गलत रिश्ता है, ये दोनों एक गलत रिश्ते में हैं। तो लड़की से पुलिस पूछने लगती है। लेकिन जो लड़की है वो पहले तो अपने आप से किनारा कसती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं वहाँ पे थी ही नहीं। वो झूठ बोलने लगती है। लेकिन जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताने लगती है। दरअसल जब वो गन्ने के खेत में उस लड़की से मिलने गई तो उसका पीछा करते हुए उसका ही पिता और उसके 2 ममेरे भाई उस गन्ने के खेत में मिले और गन्ने के खेत में ही उसकी गला दबा करके हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद वो वहाँ से चले आए। और जो लड़की है वो उसके सर को अपने गोद में लग करके सहला रही थी और उसके बाद उसके भाई को फ़ोन करके वहाँ पे बुलाई। अब लड़की के बयान के आधार पर जो उसके पिता हैं उसको और उसके 2 ममेरे भाई को, इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेती है और पूछताछ करने लगती है। तो जो पिता है वो वही चीज़ कहता है कि हमने कई बार इसको समझाया, इस लड़के को यानी गौतम को, कि तुम हमारी बेटी का पीछा छोड़ दो, लेकिन ये नहीं माना। चूँकि घर बिल्कुल आमने सामने है तो हम कब घर पे रहते हैं कब नहीं रहते हैं, ये कई बार हमारी लड़की के साथ ज़बरदस्ती भी कर चुका है। अब पुलिस इन तीनों को हिरासत में लेती है और जेल भेजती है। लेकिन जिस तरह से ये दोनों भाई बहन एक रिश्ते को तार तार किया, यानी इस पवित्र रिश्ते को तार तार किया, जो भाई और बहन का रिश्ता होता है वो अक्सर पवित्र माना जाता है। लेकिन जिस तरह से दोनों तार तार किया उससे समाज में एक गलत संदेश ही जाएगा। दोस्तों हमारे कान सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के बनाव को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।